टू आवर चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक, दैट इज सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सो सॉर्टिंग एक्चुअल में क्या होता है, फर्स्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन हम कुछ एल्गोरिदम्स हैं सॉर्टिंग की उनको देखेंगे, बेसिक एल्गोरिदम्स को, एंड कुछ ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिदम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्टिंग एक टेक्निक है जिसके हम यूज़ करने के बाद जो हमारे डेटा को या एरे के एलिमेंट्स को या किसी भी तरीके के फॉर्मेट को हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ले आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज जस्ट यूज टू अरेंज rearrange a given array or list of elements in an order। so order increasing भी हो सकता है और decreasing भी हो सकता है, बट आप जैसे कि यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि सपोज कीजिए हमारा स्पेसिफिक कुछ लिस्ट या एलिमेंट्स हैं। इनिशियली वो क्या थे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में थे कि सबसे जो स्मॉल एलिमेंट है वो फर्स्ट यहाँ पर काउंट होगा या यहाँ पर आएगा, देन उसके बाद जो एलिमेंट्स होंगे, जो ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर अलाइन होंगे इन दिस पर्टिकुलर लाइन, या इस स्पेसिफिक ऑर्डर में हमारे जो एलिमेंट्स हैं अलाइन करेंगे, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी के अपोजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में भी एलिमेंट हो सकते हैं कि फर्स्टली हम लार्जेस्ट एलिमेंट को ले सकते हैं, देन उसके बाद जो भी स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे उनको हम यहाँ पर अलाइन कर सकते हैं। सो पर्टिकुलर ऑर्डर में चीज़ों को लाने के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं, उनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक एल्गोरिदम्स हैं जो प्रैक्टिकली इतनी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन में नहीं आती हैं, बट इंटरव्यू स्पेसिफिक आपसे इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो प्रिपेयर इट वेल। फर्स्टली हम आज बबल सॉर्ट के बारे में स्टडी करेंगे, देन धीरे धीरे करके हम इंसर्शन, सिलेक्शन, सॉर्ट और जो भी हमारे जो इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं उनके बारे में ओवरव्यू लेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। जैसे कि बबल सॉर्ट एक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ये चीज़ जो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करेगी रिपीटेडली, एंड देन उसके बाद कंपैरिजन के बाद अगर स्पेसिफिक जो कंडीशन को हम लेकर चल रहे हैं वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को स्वैप कर देंगे, अदरवाइज स्वैपिंग नहीं होगी। एंड इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम जो हमारे कंप्लीट एरे को सॉर्ट कर सकते हैं या हमारे डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डेफिनेशन को देख सकते हैं, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, खुद भी अगर आप गो थ्रू करना चाहते हैं एल्गोरिदम को, तो एक बार इस डेफिनेशन को ज़रूर स्टडी कीजिएगा। अभी हम इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि किस तरीके से जो एल्गोरिदम वर्क करती है एंड सॉर्टिंग प्रोवाइड करती है किसी भी डेटा को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एग्जांपल लिया है। सपोज कीजिए हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 5, 3, 8, 4 एंड 2। इस तरीके का हमारे पास एक एरे है। अगर हम इसको ग्राफिकली अगर विजुअलाइज करेंगे तो 5 इस फॉर्मेट में होगा, 3 देन 8 देन 2, देन जो आप पैटर्न देख रहे हो वो ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न है ना ही डिक्रीजिंग ऑर्डर का पैटर्न है। सो हमें एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना होगा, सो इट कुड बी इज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, सो एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हमें बताया गया था ये एल्गोरिदम, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है दैट रिपीटेडली स्टेप्स थ्रू द लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर हम एरे या इसको लिस्ट भी बोल सकते हो आप। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं एडजेसेंट एलिमेंट्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम स्टार्टिंग के यहाँ पे एक एलिमेंट को लेते हैं एंड देन इसके एडजेसेंट एलिमेंट को 5 को लेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर 5 एंड 3। अगर हमारे लेफ्ट साइड एलिमेंट जो 5 है अगर वो ग्रेटर होता है हमारे राइट साइड एलिमेंट से, सो हम इस स्पेसिफिक कंडीशन पे स्वैपिंग करवाएंगे। ओके, अगर यहाँ पर देखिए जैसे कि कंडीशन ट्रू है तो हम स्वैपिंग प्रोवाइड करवाएंगे, एंड स्वैपिंग के बाद हमारा जो पर्टिकुलर डेटा है वो इस तरीके का दिखेगा हमें। ओके, इन द नेक्स्ट हम स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हमने 3 एंड 5 को उसके स्पेसिफिक जो करेक्ट पोजीशन पे अलाइन कर दिया, देन इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट दैट इज 5 एंड 8। ओके, कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जो है, 5 अपनी जो 5 स्मॉलर एलिमेंट है लेफ्ट साइड पर एंड 8 ग्रेटर एलिमेंट है जो कि करेक्ट पोजीशन पे है, सो हमें यहाँ पर स्वैपिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट जो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं दैट इज 8 एंड 4। ओके, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो 8 है वो ग्रेटर एलिमेंट है एंड ये लेफ्ट साइड में है हमारे पर्टिकुलर जो हम एडजेसेंट को देख रहे हैं। ओके, 8 एंड 4, सो यहाँ पर भी स्वैपिंग होगी। सो कंटेंट किस तरीके का हमारा हो गया है, लिस्ट इस तरीके से है 3, 5, 4, 8 एंड 2। हमने अप्रॉक्स 3, 5, 4 एंड 8 यहाँ तक चीज़ों को
कंपेयर कर लिया, देन हम क्या करेंगे 8 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। चलिए करते हैं। अब आप फिर देख रहे होगे कि 8 एंड 2 में 8 है लेफ्ट साइड में अवेलेबल और ये ग्रेटर एलिमेंट है, सो यहाँ पर भी स्वैपिंग होगी। तो स्वैपिंग होने के कारण हमारा पर्टिकुलर जो एरे है 3, 5, 4 एंड जो 2 एंड 8 की स्वैपिंग के बाद क्या हुआ, 8 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब भी कोई तरीके की सॉर्टिंग एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं, सो कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या करती हैं, जो कंप्लीट एरे को सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्टीशंस में डिवाइड कर देती हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरे को अगर आप ध्यान से देखोगे कि 8 सबसे ग्रेटर एलिमेंट था, हमने सबसे ग्रेटर एलिमेंट को थ्रू आउट द एरे फाइंड किया एंड उसको स्वैप करवाते गए रिपीटेडली, एंड आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस हमारे पास एक ग्रेटर एलिमेंट आया एंड उस ग्रेटर एलिमेंट को हम एट द एंड ऑफ जो हमारा एरे है उसके जो पोजीशन पे हम रख सकते हैं। एंड यहाँ इसके बाद देखिए, जो लार्जेस्ट एलिमेंट को तो अपनी करेक्ट पोजीशन मिल गई है, रिमेनिंग एलिमेंट्स में हम फिर रिपीटेडली वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एंड देन उसके बाद जैसे यहाँ पे सेकंड पास पर आप देख सकते हैं 3, 5, 4, 2, 8 ऑलरेडी सॉर्टेड है। हम क्या करेंगे 3, 2, यहाँ 3, 5, 4 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, दैट इज 3 एंड 5। अब 3 लेफ्ट साइड में है बट इट इज़ अ स्मॉलर एलिमेंट, नो स्वैपिंग। देन उसके बाद हम 5 एंड 4 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 5 है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ जो हमारे एडजेसेंट पेयर के, एंड यहाँ पर हमें जो स्वैपिंग करनी पड़ेगी बिकॉज जो लेफ्ट साइड का एलिमेंट है वो हमारा ग्रेटर है। सो इसके लिए हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। स्वैपिंग करने के बाद हम क्या करेंगे 3, 4 एंड 5 इनको करेक्ट ऑर्डर में ले आएंगे एंड नेक्स्ट जो अपकमिंग हमारा जो एडजेसेंट पेयर है उसको कंपेयर करेंगे, दैट इज़ 5 एंड 2। अगेन सेम कंडीशन ट्रू हो जाती है। देन अगेन हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी। स्वैपिंग करने के बाद हमारे 2 एलिमेंट्स, हमने 2 आइट्रेशंस कर ली हैं कंप्लीट, 2 पासेस कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारे लास्ट के 2 एलिमेंट्स सॉर्टेड है। सो अब हमने क्या किया, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था उसको उसके करेक्ट पोजीशन पर ले आए हैं। अभी यहाँ पर देखिए, जो अनसॉर्टेड एंड सॉर्टेड पार्ट को आप इजीली देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 एंड 8 अपनी करेक्ट पोजीशन पर है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा अनसॉर्टेड एरे है वो अभी भी उसमें ये चांसेस हो सकते हैं कि वो सॉर्टेड ना हो। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से फिर आइट्रेशन को रन करेंगे। जो थर्ड पास में हम थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालेंगे एंड उसको उसके करेक्ट पोजीशन पर लेकर आएंगे। जैसे कि इस पास पे आप देख सकते हो कि 4 इज़ द ग्रेटर एलिमेंट। देन ऐसे ही हम क्या करेंगे, लास्ट वाले जो पार्टीशन में हम क्या करेंगे, जो जो फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको भी यहाँ पर आकर हम उसके करेक्ट पोजीशन पर अलाइन कर देंगे। देन उसके बाद जब हमारे कंप्लीट जो आइट्रेशंस हो जाएंगी, सारे हम कंडीशंस को चेक करने के बाद लूप्स को कंप्लीट कर लेंगे, सो हम एक कंप्लीट सॉर्टेड एरे हमारे पास आ जाएगा। ओके, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि एल्गोरिदम्स किस तरीके से यूज़ होंगी या कोडिंग पे हम कैसे इन चीज़ों को राइट कर सकते हैं। हम एक आउटर लूप लेंगे जो कि 1 बाय 1 यहाँ पर हर एलिमेंट को कंप्लीटली जो ऑल अदर्स एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे कंपेयर करेगा, बट वन कंडीशन यहाँ पर अप्लाइड होगी, उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर एलिमेंट को 3 अप टू 8 यहाँ पर कंपेयर करेंगे विद ऑल द अदर एलिमेंट्स। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारे जो कंपैरिजन्स होते रहेंगे उसी तरीके से हमारे जो ग्रेटर एलिमेंट्स, जो हमारे सॉर्टेड जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते रहेंगे एंड उनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, हमारे अनसॉर्टेड पार्ट को ही सॉर्ट करेंगे। जो सॉर्टेड पार्ट है वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम अनसॉर्टेड पार्ट को सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, दैट इज़ n-i-2, बिकॉज जितनी बार हमने आइट्रेशन ऑलरेडी रन कर दी है वो पार्ट तो सॉर्टेड हो चुका है, हम सिर्फ अनसॉर्टेड पार्ट में सॉर्ट को करेंगे। एंड जो भी कंडीशन पर इफ़ स्टेटमेंट में हमने यहाँ पर कंडीशन दी है कि अगर लेफ़्ट साइड का एलिमेंट ग्रेटर हुआ, दैट इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर, यहाँ पर मैंने इस तरीके से चीज़ें नहीं लिखी हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर मैंने जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन यूज़ किया है। सो हम अगर एलिमेंट ग्रेटर होगा, स्पेसिफिक एलिमेंट जो लेफ्ट साइड का एलिमेंट है वो राइट साइड के एलिमेंट से अगर ग्रेटर होगा तभी हम चीज़ें करेंगे, ना कि अगर इक्वलिटी में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ओके, देन स्वैपिंग हो जाएगी एंड स्वैपिंग से जो स्पेसिफिक ऑर्डर कंप्लीट जो अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे एंड हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद थोड़ा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे कि एल्गोरिथम को हम एनालाइज करेंगे
ओवरऑल हमारे जो फॉर लूप है कंप्लीट n आइट्रेशंस तक रन करेगा। ओके, एंड हर आइट्रेशन के लिए हम जो रिमेनिंग हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको कंपेयर करेंगे, बट हमारे पास अगर बहुत ही बड़ा डेटा होगा सो हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि सपोज़ कीजिए हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं या मान लीजिए मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, जो चेंजेस आएंगे हर आइट्रेशन में वो बहुत माइनर से चेंजेस होंगे, तो उसको हम जैसे ओवरऑल हम n कॉम्प्लेक्सिटी में ही ले लेते हैं। बिकॉज सपोज कीजिए कि अगर 1000 एलिमेंट्स थे एंड उसमें से हमने सिर्फ एक ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड कर लिया है, एक ग्रेटर एलिमेंट को फाइंड करने से अब सेकेंड पास में हमें 999 यानी 999 कंपेरिजन्स फिर करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल हम उसे n दोबारा से रिपीट कर देते हैं एंड दोनों में जो रिलेशन आएगा, बिकॉज इनर लूप में है, सो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन आएगा एंड देन n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम तब जो यहाँ पर एप्लीकेबल है जब हमारे पास कंप्लीट जो डेटा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंप्लीट डेटा है, हमें उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ये बिल्कुल अपोजिट है उसके ऑर्डर से, तब हम वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को देख सकते हैं। इसके अलावा एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी भी अप्रॉक्स हमारी O ऑफ n स्क्वायर ही रहती है, बट बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में अब आप एक चेंज देख पाओगे। हम एक फ्लैग को असाइन करके कि अगर मान लीजिए हमने पूरी एरे को हमने गो थ्रू कर लिया है, सपोज कीजिए फर्स्ट आइट्रेशन में हमने पूरे एरे को गो थ्रू कर लिया है एंड गो थ्रू करने के बाद स्वैपिंग एक बार भी असाइन नहीं हुई है, या एक बार भी हम स्वैपिंग का जो पर्टिकुलर ये इफ़ स्टेटमेंट है वो रन नहीं हुई है, इसका मतलब है कि सारे जो एलिमेंट्स है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है। तो इस रीज़न से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक फ्लैग को इनिशिएट करके एंड अगर वो हमारा फ्लैग सपोज कीजिए मैंने ट्रू या फॉल्स असाइन कर दिया, यहाँ पर मैंने सपोज कीजिए ट्रू असाइन कर दिया कि हमारा फ्लैग बोल रहा है कि स्वैपिंग डन हुई है। अगर स्वैपिंग डन हुई है तो हमारा जो स्पेसिफिक एरे है वो अनसॉर्टेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, सो हमें सॉर्टिंग बार बार करनी पड़ेगी। बट अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में अवेलेबल है तो हमें जो स्पेसिफिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम रन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इन तरीके से चीज़ों को डन कर सकते हैं। देन उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या करेंगी, एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करेंगी, जैसे कि मर्ज सॉर्ट को आप देख सकते हैं, या अलग डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो स्पेस रिक्वायर करती हैं। बट यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि जो इंटरनली जो एरे में स्वैपिंग्स हो चुकी हैं, जिसके कारण हमने कोई एक्स्ट्रा एरे को या किसी एक्स्ट्रा चीज़ों को असाइन नहीं किया है, जिसके कारण ओवरऑल हमारी स्पेस का यूज़ नहीं हुआ है इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर O ऑफ कांस्टेंट या 1 टाइम है। सो इस तरीके से हमारी ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम रन होती है। अगर सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू। सो दैट्स ऑल